आवडांच्या मतदारसंघामध्ये पुन्हा एकदा एमआयएमची 5 पदांची उमेदवार जे आहे ती निवडून आलेला आहे आणि विशेष म्हणजे प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये ज्या उमेदवाराची सर्वात जास्त महाराष्ट्र नाही तर अख्ख्या देशामध्ये चर्चा होत आहे तर ते प्रभाग क्रमांक 30 मधून शहर युनुस शेख यांचा एक व्हिडिओ कालपासून सोशल मीडियावरती प्रचंड गाजत आहे. ते आपल्या बरोबर आहे, त्यांची देखील बातचीत करणार आहोत. कैसा हराया हा एक वक्तव्य आहे जो संपूर्ण महाराष्ट्र नाही तर देशाला गाजवतोय. त्या वक्तव्यामध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे की संपूर्ण येणारे विधानसभा निवडणुकीमध्ये हा पूर्ण मुंब्र्याला मी हिरवा करणार. त्याचा अर्थ काय नेमकं? उसका अर्थ यही है, सिंपल है, बहुत पार्टी लेवल पॉलिटिक्स का अर्थ है. मेरे पार्टी का झंडा हरा कलर है तो मुझे हरा कलर करना है. अगर मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज होता, भगवा होता, तो मैं बोलती कि पूरे मुमरा को भगवा कलर में रखना है. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज नहीं है तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई. बट वो जो ग्रीन करने का, रंगने का जो स्टेटमेंट है उसका प्योरली मतलब यही है. लोग उसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, आजाद देश है अपना, जिसको जो सोचना है सोचे. बट मेरा जो स्टेटमेंट निकला है उसका मतलब यही था, कोई कम्युनल पॉलिटिकल मतलब नहीं था, प्युअरली पार्टी लेवल पॉलिटिकल मतलब था. परंतु ज्या दिवशी फॉर्म भरण्याचा शेवटचा दिवस होता, तुम्ही देखील आव्हाडांच्या बंगल्यावरती गेला होता, तुम्ही वाट देखील पाहत होता, परंतु त्याच वेळी तुमच्या बाबांना अटॅक देखील आला होता. ते हॉस्पिटलमध्ये, तुम्ही स्टेडियम मध्ये होतात. नेमकं कशा पद्धतीने पक्षाच्या माध्यमातून आश्वासन देण्यात आलं होतं आणि ज्यावेळी तिकीट न मिळालं त्यामुळे एमआयएमच्या माध्यमातून तिकीट भेटली, तुम्ही निवडून देखील आलेला आहात. नेमकं त्या दिवशीची घटना काय होती? यही था कि रात भर मेरे डैड को भटकाया गया, थाना ऑफिस आओ, इधर आओ, मनोज प्रधान और जितेंद्र आवाड की तरफ से. उन्होंने बोला कि आपको फॉर्म दे रहे, आपका बी फॉर्म का काम कर रहे हैं. मैंने कॉल्स किए तो एक रात पहले उन्होंने मुझे कॉल करके मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए. और अगर आप टिकट नहीं देने वाले थे तो आप डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगाते? तो ये डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए. तो इनका पूरा है ना वो षड्यंत्र रचा हुआ था कि इनको बेवकूफ बनाना है, लास्ट दिन तक इनको ऐसा बताना है कि तुमको हम देने वाले हैं, ताकि ये इधर की भी नहीं रहे, ये उधर की भी नहीं रहे. कोई दूसरी पार्टी भी अगर इनको टिकट दे रही रहेगी तो ये वो भी उनके हाथ से चली जाए. बट ये भूल गए कि ये पूरा यूनिवर्स का प्लान डिसाइड करने वाला एक ही बैठा है, ऊपर बैठा है, वो अल्लाह. तो इनको खुद के ऊपर और खुद के प्लान्स पे ज्यादा भरोसा था. अल्लाह ने इनका प्लान फ्लॉप कर दिया और इनको बहुत अच्छे से जवाब मिला है माशाल्लाह. परंतु कोणाच्यामुळे तुमचं तिकीट नेमकं कापण्यात आला? कोण असा उमेदवार होता इथून ज्याच्यामुळे विशेषतः गेले आपण जर पाहिलं तर ज्यावेळी आव्हाड इथून आमदार होण्याच्या अगोदर ज्यावेळी ते आले होते त्यावेळी तुमचे बाबा असो किंवा इतर पक्षाचे मुख्य नेत्यांनी त्यांना मुंब्रामध्ये त्या लोकांमध्ये घेऊन गेलेले असे कुठले नेते होते ज्याच्यावर तुम्ही आरोप देखील करत होतात की शानू पठाण आहे, शमीम आहे, यांच्यामुळे कुठेतरी माझा तिकीट कापण्यात आला? नेमकं काय तो रोष होता? मेन तो इसमें से यही है, शमीम खान और शानू पठान, इन्होंने जितेंद्र आवाड को ब्लैकमेल किया कि इनको टिकट दोगे तो हम एनसीपी एपी में चले जाएंगे. फिर इनके रिजर्वेशन जो हमारे मुमरा के इन्होंने खाए हुए हैं ना, रिजर्वेशन प्लॉट पे, गर्ल्स हॉस्टल के प्लॉट पे इन्होंने बिल्डिंग बना दी है. फिर कई सारे रिजर्वेशन के प्लॉट्स खाए हुए जो पूरे के पूरे मेरे 30 नंबर पैनल में आते हैं. तो इनको उसकी प्रॉब्लम थी कि ये आ गई ना चुन के, तो ये आकर रिजर्वेशन का सारा पूरा खोलेगी और ये अपने डैड को बताएगी और फिर ये लोग रिजर्वेशन पे आवाज उठाना चालू करेंगे, क्योंकि हम हक का साथ देने वाले लोग हैं. हमने आज तक, मेरे जो डैड है 29-30 साल हो गए आज राजनीति में, कभी मैंने ये नहीं सुना कि मेरे पापा ने लाखों करोड़ों रुपए राजनीति से कमा के घर पे लाए. हम बिजनेसमैन लोग हैं, काम करने वाले हैं. मेरे डैड का बिजनेस मैं हैंडल करती हूँ राजनीति के साथ साथ. तो इन लोगों के पास हमारे लिए बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारी इलीगल बिल्डिंगें नहीं बनी, हमने किसी का पैसा हराम का खाया नहीं. तो इनके पास सिर्फ यही था कि ये अच्छे लोग हैं ना, बुरे लोगों को अच्छे लोगों से डर लगता है. तो ये डर था जिसकी वजह से इन्होंने जितेंद्र आवाड को बोला, ब्लैकमेल किया. लेकिन जितेंद्र आवाड जो है वो बोल रहे हैं, वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे, उनको अपना डिसीजन खुद लेना था. टिकट बांटने का डिसीजन जो पार्टी का होता है वो मेन हेड का ही होता है. तो मनोज प्रधान और जितेंद्र आवाड ने मिल करके पार्टी के किसी भी लोगों से मशवरा नहीं किया टिकट को लेकर. सिर्फ हमारे पैनल के जो लोग थे ना, सिराज डोंगरे, जावेद मेडिकल, साजिद बप्पा, महेश्वर, ठीक है, इनमें से इन लोगों को टिकट देना बेहतर समझा. क्यों? क्योंकि ये पिछले 15 साल पहले भी जीत के आ चुके हैं. बट आवाम इतनी समझदार निकली, ये 15 साल जीत के आने के बावजूद उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना मैंने पिछले 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया.
तो लोगों ने वो काम देखा था, लोगों के घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे आरटीई के थ्रू, जो काम हमने किए हैं, तो आवाम ने वो देखने के बाद में डिसिजन लिया और इनको इनकी जगह बता दी। ज्या पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर तुम्ही निवडणुकीसाठी ज्या ठिकाणी लढत होता प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये त्यावेळी म्हणजे तुम्ही असंही तुम्ही भाषणामध्ये सांगितलं की नोटावरती सर्वात जास्त मुंब्राची जनतेने त्या ठिकाणी मतदान केलेलं आहे, चारही तुम्ही बटन दाबा जेणेकरून मतदान तुमचं पूर्ण होईल। ती स्ट्रॅटेजी नेमकं काय होती, कशा पद्धतीने जनतेपर्यंत ते घेऊन गेला होता? देखिए वो स्ट्रैटेजी मेरी कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हम इतने पावरफुल लोगों से लड़ रहे थे। पावरफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ताकतवर लोग, पावरफुल मतलब कि इतने साल से मुमरा पे राज करने वाले लोग, है ना। आप जब, और आपको राज कराने वालों में से हम भी है, क्योंकि हमने ही आपके लिए वोट मांगे हैं, हमने ही आपके लिए गली गली जाकर लोगों को आपके नारे लगाए हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ जब ये करते हो तो रिटर्न में कुछ होंगे जो चुप बैठते रहेंगे, बट हम चुप बैठने वालों में से है नहीं। हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तो हमने हमारी हक की आवाज उठाई और उसपे हमको माशाल्लाह जीत हासिल हुई है। इनको लगा कि ये फेल हो जाएंगे, ये जीतने नहीं वाले, इनको जो भी आसपास आके बोल रहे थे, अगर ये मेरे डैड को दोस्त बोलते तो इनका काम था उनको बोलना कि देख यूनुस, तेरे बारे में ऐसी सब बातें हो रही है, तेरी बेटी की टिकट काटने की बात शेयर ही नहीं किया गया हमसे, बोला ही नहीं गया हमको, तो फिर काय की दोस्ती? तो फिर हमारे तरफ से भी दोस्ती नहीं है, इसीलिए इनको इनकी रियलिटी बताना जरूरी म्हणजे भविष्यात एमआयएम विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड म्हणजे युनुस शेख विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड असा लढत आपल्याला पाहायला भेटणार 2029च्या निवडणुकीमध्ये। अभी ये निवडणूक में ही वही देखने को मिला ना लोगों को। ये पहले क्या बोला जाता था, एमआईएम के ऊपर एक धब्बा है कि वोट खाने वाली पार्टी, वोट काटने वाली पार्टी, लेकिन ये इलेक्शन जो था वो एनसीपी एसपी और एमआईएम के बीच में था। घड़ी जो थी वो वोट काटने वाली पार्टी थी, वोट खाने वाली पार्टी थी। और फिर लोगों ने अभी इनको इनका जवाब दिया है। आने वाले फ्यूचर में ये लड़ाई यूनुस शेख और जितेंद्र आव्हाड की, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, यूनुस शेख वो वाहिद शख्स है मुमरा में जो मुमरा का एमएलए बनना डिजर्व करता है, उस कुर्सी पे बैठना डिजर्व करता है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया है मुमरा के लिए, और इन्होंने जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और धोखे। शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीने आव्हाडांनी तुमचा तिकीट कापला, तुमच्या माध्यमातून जे शरद पवार पक्षाला वाढवण्यासाठी युनुस शेखनी या ठिकाणी अहोरात्र मेहनत देखील केली होती, तुमच्या माध्यमातून शरद पवार पक्षाचे जे पक्षप्रमुख आहे शरद पवार यांना नेमकं तुम्हाला काय मेसेज द्यायचा आहे, पक्षाच्या माध्यमातून काय नेमकं मुंब्रामध्ये त्यांनी लक्ष घालावं जेणेकरून ज्या पद्धतीने अनेक लोकांचे तिकीट कापण्यात आले होते? यही मैसेज देना चाहूंगी कि पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, आपको ध्यान सब जगह होना चाहिए। इन्होंने इलेक्शन में, इनको पता था ये हार रहे, तो सुप्रिया मैम को बुलाया एमपी को, नगर सेवक इलेक्शन में कॉर्पोरेटर इलेक्शन में इन्होंने एमपी सुप्रिया सूले को बुलाया, क्योंकि इनकी नीचे की जमीन हिल चुकी थी। तो ये सब चीजें जब आप करते हो, आप सोचो ना, एमपी भी इधर आने के पहले ये सोचे कि मैं सही जगह पे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, इधर जाने से उनको पार्टी लेवल पे बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि पार्टी तो कमजोर हो गई। जितेंद्र आव्हाड ने मेरे डैड के साथ धोखा करके मुझे टिकट ना देके अपनी बुनियाद हिला दी, क्योंकि उनको मुमरा में लाने वाला बुनियादियों में से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला नाम मेरे अब्बा का है। तो जब आप अपनी बुनियाद हिलाते हो तो आपकी बिल्डिंग गिरती है। तो शरद चंद्र पवार गुट की जो बिल्डिंग है मुमरा में वो गिर चुकी है। धन्यवाद ताई, तुमचं अभिनंदन देखील, तुम्ही सभागृहामध्ये जाणार आहात। त्यामुळे आपण जर पाहिलं तर प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राची चर्चा होत आहे आणि तो व्हिडिओ जो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजला तो शहर युनुस शेख आपल्या बरोबर होते आणि येणाऱ्या जे काही विधानसभाच्या निवडणूक 2029 मध्ये आव्हाडांची पुन्हा एकदा विरुद्ध जी आहे ती युनुस शेख बरोबर असणार आहे अशी ग्वाही देखील शहर शेख यांनी देताना आपल्याला दिसून येत आहे। पुढे अनेक शिक्षक रिजवान शेख, एनडीटीव्ही मराठी, मुंब्रा।